फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमार। स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे अकाउंट्स की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं आज है एडमिशन ऑफ पार्टनर का नया टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कोई भी नया पर्सन या नया पार्टनर हम अपने फर्म के अंदर कैसे एडमिट कर सकते हैं, उसके क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी और क्या क्या उसके राइट्स रहते हैं नए पार्टनर के। और आज हम पढ़ेंगे कि जब कोई नया पार्टनर आएगा हमारी फर्म के अंदर, तो नया पार्टनर क्यों आएगा? क्योंकि उसे कुछ प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो जब हमारे फर्म में नया पार्टनर कोई भी आता है तो हम अपने पुराने जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने प्रॉफिट है दोबारा से रिवाइज करते हैं, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अब तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अपडेट को बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे जैसे कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता क्या है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू और इनकमिंग पार्टनर विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म। मतलब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो रेशियो रहेगा जिसके अंदर पुराने पार्टनर और नए पार्टनर मिलके फ्यूचर के अंदर होने वाले सारे प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे। अब वो कैसे निकलेगा, क्या रहेगा, तो उससे पहले आप देखिए कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आएगा तो उसे प्रॉफिट मिलेगा। अब प्रॉफिट उसे मिलेगा कहां से? फर्म का प्रॉफिट तो उतना ही है, सपोज 100% ही है। अब वो 100% पुराने पार्टनर्स पहले ही आपस में बांट रहे थे, नया पार्टनर आया वो भी प्रॉफिट मांगेगा। तो आप क्या करेंगे, जो 100% था उसी को अब 3 हिस्सों में या 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, जितने पार्टनर्स हो जाएंगे। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो पुराने पार्टनर्स होंगे उन्हें अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ेगा ताकि नया पार्टनर वो प्रॉफिट का हिस्सा ले सके, वरना तो उसे प्रॉफिट मिल ही नहीं पाएगा। तो जो हिस्सा पुराने पार्टनर्स छोड़ते हैं उसे बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग, और जो हिस्सा नया पार्टनर्स लेते हैं उसे बोलते हैं गेनिंग। अब देखिए गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग, हम एक बार डेफिनेशन और देख लेते हैं, ठीक है। तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या रहेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच old or existing partner forego या sacrifice their share for future profit in favor of new or incoming partner। मतलब sacrificing ratio वो रेशियो होता है, यानी वो हिस्सा होता है जो पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर को देते हैं, ठीक है, जिससे कि नया पार्टनर जो आ रहा है उसको भी कुछ प्रॉफिट मिल सके। अब गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो क्या होता है? तो गेनिंग रेशियो हो जाएगा वो रेशियो जो नया पार्टनर लेगा या पुराना हिस्सा जो है उससे बढ़ के जितना मिलेगा वो हो जाएगा नया रेशियो। और जितना बढ़ के मिल रहा है, सपोज पहले उससे 10% मिल रहा था, अब 15% हो गया, तो जो 5% बढ़ के मिला है वो उसका गेन हो जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे गेनिंग रेशियो। डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेशियो इन विच पार्टनर हैव एग्रीड टू गेन देयर शेयर इन प्रॉफिट फ्रॉम अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। मतलब वो रेशियो जो नया पार्टनर या फिर पुराने पार्टनर्स भी गेन करते हैं पुराने शेयर से नए शेयर में, तो वो हो जाता है हमारा गेनिंग रेशियो। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कितना गेन किया है, कितना सेक्रीफाइस किया है? उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, पढ़ लेते हैं। क्या रहता है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला? सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर हमें सेक्रीफाइस निकालना है कि किसी पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, यानी अपना हिस्सा कितना उसने त्याग दिया, कितना छोड़ दिया, तो कैसे पता चलेगा? हमें ओल्ड रेशियो में से नए रेशियो को माइनस कर देंगे। सेम ऐसे ही अगर हमें गेनिंग रेशियो निकालना है तो कैसे निकालेंगे? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला रहता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हम इसी को बदल देंगे। पहले हम ओल्ड में से न्यू को माइनस कर रहे थे, अब न्यू में से ओल्ड को माइनस कर देंगे। लेकिन इससे क्या रहता है, कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि सैक्रिफाइसिंग का क्या है, गेनिंग का क्या है। हमें दो फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों को भूल जाते हैं, सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे। वो क्या रहेगा? वो रहता है हमारा गेनिंग स्लैश सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ये तो हमारा सैक्रिफाइसिंग का था। अब हम इसी को क्यों पढ़े? तो इसी से हमें पता लग जाएगा कि गेनिंग कर रहा है या सैक्रिफाइस कर रहा है। तो जब भी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू पॉजिटिव आंसर आएगा तो मतलब पार्टनर हमारा सैक्रिफाइस कर रहा है। जब भी पॉजिटिव आंसर आएगा, याद रखो, अगर हम 10 में से 5 माइनस कर रहे हैं तो जो 5 आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो वो पॉजिटिव हमारा सैक्रिफाइस है। सेम ऐसे ही अगर ये आंसर नेगेटिव आता है, मतलब 5 में से हमें 10 को माइनस करना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा, ठीक है।
तो गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग के लिए हमें बार बार अलग अलग फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे, और वो भी कौन सा, ये वाला। आगे अब ये निकालते कैसे हैं, कैलकुलेट कैसे करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन डिफरेंट केसेस। अलग अलग केस में हम निकालते हैं, हमारे पास केसेस अलग अलग हैं। कई बार क्या होगा कि हमें क्वेश्चन में बता ही नहीं रखा होगा कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितना हिस्सा लेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, कई बार क्या होगा क्वेश्चन में पहले बोल रखा होगा कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसको पुराने पार्टनर अपने हिस्से में से इतना इतना हिस्सा दे देंगे, ठीक है। कई बार कुछ परसेंटेज में दे रखा होगा, तो अलग अलग केसेस होंगे, हम एक एक करके सारे केसेस पढ़ेंगे। सबसे पहला केस देखते हैं, केस वन क्या होगा, जब when the share of new or incoming partner is given without giving the details of sacrifices made by the old or existing partner। मतलब हमें ये तो बता दिया कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितना हिस्सा लेगा, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सा पार्टनर उसको कितना पैसा देगा। मतलब जब तक कोई पुराना पार्टनर अपना हिस्सा छोड़ेगा नहीं तब तक नए को मिलेगा कैसे, और क्वेश्चन में हमें बताया ही नहीं है कि पुराने पार्टनर कितना हिस्सा छोड़ रहे हैं, तब हम कैसे निकालेंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, in this case we will assume that old partner will make the sacrifice in their old profit sharing ratio, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यानी जब हमें ये बता दिया जाएगा कि नया पार्टनर तो इतना हिस्सा लेगा लेकिन पुराने पार्टनर कितना देंगे ये नहीं बताया गया, तो उस केस में हम क्या कर लेंगे कि जो नया पार्टनर का हिस्सा है वो हिस्सा वो पुराने पार्टनर से उनके ओल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो के अंदर ले रहा है, ये हम एज्यूम कर लेंगे। मतलब नए पार्टनर के आने से पहले दो पार्टनर थे फर्म के अंदर, वो प्रॉफिट बांट रहे थे 5:3 के रेशियो में। नया पार्टनर आया, वो कह रहा है मुझे 1/10 चाहिए प्रॉफिट का, तो इसको जो 1/10 देंगे वो कैसे देंगे, उनका पुराना रेशियो जो था 5:3 का, तो 1/10 को वो डिवाइड कर देंगे 5:3 के अंदर, और वो माइनस हो जाएगा पुराने पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में से, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, हम एग्जाम्पल कर लेते हैं तो एक समझ में आ जाएगा हमें अच्छे से। एग्जाम्पल में देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है, 3:1 है। उन्होंने सी को एडमिट कर लिया 1/8 शेयर के लिए, कितने के लिए, 1/8 शेयर के लिए। अब हमें इसमें ये नहीं बता रखा है कि जो ये 1/8 है वो ए कितना दे रहा है और बी कितना देगा, हमें कुछ बताया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि जो ये 1/8 शेयर है वो 3:1 के रेशियो में सी को दे दिया जाएगा, ठीक है। अभी निकालेंगे कैसे, तो देखते हैं। सिंस सी का शेयर कितना दे रखा है विदाउट मेंशनिंग कि कितना ए से लेगा या कितना बी से लेगा सेपरेटली, तो इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों हम ये एज्यूम कर लेंगे कि जो सी है वो अपना शेयर ए और बी से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर ले रहा है। अब इसलिए द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए और बी का क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, क्योंकि ओल्ड रेशियो में ले रहा है तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि 3:1 के रेशियो में ही पुराने पार्टनर्स अपना सैक्रिफाइस भी कर रहे हैं। अब सी का नया शेयर क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे हमारे फर्म का प्रॉफिट कितना है, 1 है, फर्म का शेयर कितना है, 1 है। अब सी फर्म का शेयर 1 होगा तो 1 में से 1/8 ए का शेयर, देखो सी ने तो अपना निकाल लिया कि भैया मेरे को तो 1/8 चाहिए, तुम जितना भी रखो फर्म का जितना टोटल है उसमें से 1/8 माइनस करके जो तुम्हारे पास बचेगा वो अपने आपस में बांट लो। एक हमें सी का पता चल गया, सी का कितना है 1/8 है। अब बचा कितना है, 7/8 बचा है अभी। अब ये 7/8 बचे हुए पार्टनर्स मतलब पुराने पार्टनर्स अपने पुराने रेशियो में बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे, देखो ए का नया शेयर क्या हो जाएगा, पुराना कितना था 3/4, 3/4 का 7/8 निकाल लेंगे क्योंकि हमारा पुराना जितना है, तो यानी अब ए का नया शेयर हो जाएगा 21/32। सेम ऐसे जब हम बी का निकालेंगे नया शेयर कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 7/8 इज इक्वल टू 7/32। 1/4 क्या है, ओल्ड रेशियो है, 7/8 क्या है, बचा हुआ शेयर है जो हमने सी को देने के बाद बच गया था, उसका 1/4 बी को मिल जाएगा। तो ए का नया शेयर पता चल गया, बी का नया पता चल गया, सी का हमारा शेयर दे रखा था 1/8 है। अब हम क्या करेंगे, तीनों ही शेयर यानी सी का नया शेयर क्या था, सी का शेयर 1/8, तो अब हम तीनों के केसेस में डिनोमिनेटर को हमें बराबर करना है, इसलिए हमने क्या किया, सी के शेयर में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे, क्योंकि डिनोमिनेटर हमें बराबर करना पड़ेगा तभी हम रेशियो निकाल सकते हैं सही से। तो अब सी का शेयर कितना आ गया 4/32। तो इस तरीके से नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया तीनों का, ए बी सी का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा 21:7:4। ठीक है, तो ये कब निकालेंगे, ये तरीका हम कब यूज करेंगे, जब हमें ये नहीं बताया गया होगा कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर से कितना कितना शेयर
ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं। अगला केस क्या कहता है? केस 2 के अकॉर्डिंग क्या है? व्हेन द न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो। यानी हमें ये तो बता दिया कि इसमें हम क्या है कि जो नया पार्टनर जो आ रहा है वो परचेज कर रहा है, मतलब बता दिया कि हमें को बोल देगा कि मुझे इस पार्टनर से इतना पैसा चाहिए, इतना शेयर चाहिए, और इस पार्टनर से इतना चाहिए। ठीक है, तब कैसे निकालेंगे? तो इन दिस केस न्यू पार्टनर विल परचेज हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो। सो वी विल डिडक्ट द अमाउंट दैट द न्यू पार्टनर विल परचेज old partners in a particular ratio, then we will calculate the new profit sharing ratio of the partners। मतलब नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर कह रहा है कि मेरे को इससे इतना पैसा चाहिए, इससे इतना पैसा चाहिए, तो हम क्या करेंगे? पुराने पार्टनर के शेयर में से उतना माइनस कर देंगे। यानी जिस क्वेश्चन में पहले से बता दिया गया है कि जो नया पार्टनर आएगा वो कितना कितना शेयर किस किस पार्टनर से लेगा, तो हम सिंपल उसके शेयर में से, पुराने पार्टनर के शेयर में से उतना शेयर माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि एक्स और वाई पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 7:5 है। उन्होंने जेड को नया पार्टनर के रूप में एडमिट किया और जेड क्या कर रहा है? 1/12 शेयर एक्स से ले रहा है और 1/6 शेयर किससे ले रहा है? वाई से ले रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? एक्स का जितना भी शेयर होगा उसका 1/12 निकालकर जेड को दे देंगे और वाई का जितना भी शेयर होगा उसका 1/6 निकालकर जेड को दे देंगे। और जेड का नया शेयर क्या हो जाएगा? जितना एक्स से मिला, जितना वाई से मिला, दोनों को जोड़ दिया, जेड का नया शेयर हो गया। देखिए, देखते हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है एक्स और वाई का? 7:5। जेड जो है वो एक्स से कितना ले रहा है? जेड एक्वायर्स 1/12 फ्रॉम एक्स एंड 1/6 फ्रॉम वाई। तो जेड का शेयर क्या हो जाएगा? जेड का टोटल शेयर कितना हो गया? 1/6 प्लस 1/12, 3/12 हो गया। यानी जो भी टोटल प्रॉफिट होगा फर्म का, उसका 3/12 हिस्सा जेड के पास जाएगा। ठीक है, अब एक्स का नया शेयर कितना हो जाएगा? एक्स ने अपने शेयर में से 1/12 दे दिया जेड को, तो जेड का, एक्स का नया शेयर कितना बचा? 6/12 बचा। वाई का नया शेयर कितना हो जाएगा? वाई ने अपने 5/12 में से 1/6 दे दिया किसको? जेड को, तो वाई का नया शेयर कितना हो गया? 3/12। जेड का नया शेयर हमने पहले निकाल लिया 3/12। तो अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया तीनों पार्टनर्स का? x/y/z का एक्स का क्या है? 6/12 आया था, तो पहले एक्स का लिखेंगे, फिर वाई का 3/12 आया था, तो वाई का लिखेंगे, फिर जेड का 3/12। तो नया रेशियो हो जाएगा 6:3:3 और 2:1:1। 2:1:1 कैसे आया? 3 से तीनों डिवाइड हो जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो इसको शॉर्ट करके हम 2:1:1 भी कर सकते हैं, नहीं तो 6:3:3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये केस कब हो जाएगा? जब हमें बता दिया गया है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो पुराने पार्टनर से कितना कितना हिस्सा लेगा, तो उस केस में हम सिंपल माइनस कर देंगे और कुछ नहीं करना है। बाकी डिफरेंट केसेस जो और अभी 3 केस और हैं जिसमें जो भी पार्टनर नया आएगा वो कैसे कैसे अपना प्रॉफिट लेगा, तो वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और पुरानी क्लासेस के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, तो उसके साथ आप पिछली क्लासेस जो आपकी छूट चुकी हैं उनको भी कवर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।